चालू रिकॉर्डिंग वहाँ पे। रिकॉर्डिंग चालू है। सुनना गुप्ता। हाँ बोलो। गुप्ता, मेरे को ना एक डाउट है। क्या? मतलब कंफ्यूजन है। क्या है कंफ्यूजन? हम लोग इतना ये इम्पोर्टेड को इतना भाव क्यों डालते? मतलब इम्पोर्टेड रहा तो पूरा अच्छा 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 ये तो ऐसे, मतलब ऐसे क्यों? अच्छा, इम्पोर्टेड मशीन वगैरह कुछ भी चीज़, जैसे हमने कैमरा लिया वैसा वैसे ही कुछ तो। देखो एक इंसिडेंट बताता था। लास्ट वीक में हैदराबाद गया था ना, तो वहाँ पे एक इंसिडेंट हुआ था। तो लास्ट वीक में ऐसे नहीं, हैदराबाद गया था एक कस्टमर के पास, और उनकी फैक्ट्री विजिट करा था। तो उनके एमडी से मैं ऐसी बात करा था। उनको पूछा मैंने, सर आपके फैक्ट्री में काफ़ी इंपोर्टेड मशीन दिख रहा है मेरे को, और ये मशीन इंडिया में ही बनता है, फिर भी आपने इंपोर्टेड लिया है। कौन सा मशीन? एक पॉलीमर प्रोसेसिंग मशीन थे। हाँ। तो मैं पूछा, सर इंडियन मशीन से मिलता है, आपने फिर भी इंपोर्टेड मशीन लिया है, तो इंडियन मशीन क्यों प्रेफर नहीं करते आप लोग? तो उनका बहुत अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया कि इंपोर्टेड मशीन से ना एकदम हैसल फ्री चलते हैं। तो मैंने भी उनका ये सवाल किया कि सर हैसल फ्री मतलब क्या है? हैसल फ्री तो इंडियन मशीन भी काफ़ी चलते हैं। तो उन्होंने कुछ एग्जांपल दिए अपने कि प्रोडक्शन के लिए जब प्लान वगैरह करते हैं तो उसमें दिक्कतें कम आती हैं और ब्रेकडाउन्स वगैरह कम होते हैं। तो ऐसे कुछ उन्होंने पॉइंट बताया। तो मैंने उनको पूछा कि सर इंडियन मशीन्स में क्या प्रॉब्लम आता है, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या आता है आप लोगों को, जो आप लोग प्रेफर नहीं करते हो और आप लोग इम्पोर्टेड के लिए आते हो, जहाँ पे आपको 1.5 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स पैसे एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं आपको। फिर भी वो बता रहे थे कि हमारे मशीन्स जो इंडियन है वो काफ़ी अच्छे हद तक चलते अच्छे, बट एक लिमिट के बाद जो फाइन ट्यूनिंग या डिटेलिंग करनी होती है ना मशीन को, वहाँ तक हम लोग नहीं आते। इडियट प्रूफ डिज़ाइन जो हम लोग, हाँ इडियट प्रूफ डिज़ाइन, हाँ ऐसी बातें कर रहे थे कि इडियट प्रूफ डिज़ाइन जो बोलते हैं हम लोग, वो चीज़ें हम लोग लेके नहीं आते मशीन के अंदर। एक दिन क्या था कि उन्होंने कुछ प्लान किया था कि मेरा 24 आवर्स में इतने तक प्रोडक्शन निकालना है और कस्टमर को डिलीवरी करना है। तो उन्होंने 2 मशीन पे डिवाइड कर दिया, एक इम्पोर्टेड था उनके पास, एक इंडियन था। तो इम्पोर्टेड 24 आवर्स एकदम मस्त चला, मक्खन जैसे वो ऐसे वर्ड यूज़ करते हैं, मक्खन जैसे। एंड वो इंडियन मशीन हर 2 घंटे में ब्रेकडाउन हो जा रहा था। पूछा नहीं क्यों? तो मैंने बोला कि ऐसे क्यों? तो बोल रहे थे कि उसके अंदर का कुछ बार बार फेलियर हो रहा था, जो उतना हाई कैपेसिटी के लिए डिज़ाइन नहीं किया है, उतना रिलायबल नहीं है मशीन्स। तो वो ब्रेकडाउन मेरे को तकलीफ देने लग गया। और रात को 2 बजे मेरा एक ऑपरेटर ने कॉल किया। सर बोला कि सर डिस्पैच करना मुश्किल है कल, क्योंकि ये ना जो दूसरी मशीन है ना वो ब्रेकडाउन हो जा रही है बार बार, तो डिस्पैच करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। और ये इंसिडेंट वो बता रहा था कि मेरे साथ 5-6 बार हुआ। और उसके बाद मैंने तंग आके मैंने तय किया कि इसके बाद अपन ने इंडियन मशीन लेना ही नहीं है, अपन ने इम्पोर्टेड मशीन लेना है। ये हरदम अपने को लास्ट टाइम पे धोखा देता है। तो उन्होंने तय किया कि नहीं खरीदना है इंडियन मशीन, 2 पैसे एक्स्ट्रा देंगे पर अपन बाहर की मशीन लाएंगे। क्यों? मतलब ऐसे हम लोग बोलते ठीक है प्रॉब्लम है, पर ऐसे क्यों सुधारते क्यों नहीं हम लोग? पॉइंट आया ना कि हमको पता है कि उन्होंने तो फीडबैक तो दिया होगा ना कंपनीज को कि आपके मशीन में ये प्रॉब्लम है, ये है, वैसे। तो हम लोग मतलब क्यों हम लोग फोकस नहीं रखते उसको करेक्ट करने का? पता नहीं, मतलब मैंने भी ऐसे उनको सब पूछा कि सर अभी चलो इम्पोर्टेड वगैरह ठीक है, आप बीइंग इंडियन आपको क्या लगता है कि हमने अगर उस लेवल तक पहुंचना है और compete करना है, तो आपको क्या लगता है कि एज इंडियन हमने क्या इंप्रूवमेंट करना चाहिए? आप तो एक कंपनी के एमडी हो और आप इतना सारा कुछ मार्केट जानते हो, यू नो मच अवेयर है आप इन चीज़ों का, तो आप क्या इनपुट दे सकते हो कि हम कैसे इस लेवल पे आ सकते हैं? तो उनका बहुत अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया। वो कह रहे थे कि देखो मनीष, कैसा है, वी इंडियंस हैव एवरीथिंग, लाइक हमारे पास नॉलेज है, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास लोग हैं, मतलब सब रिसोर्सेस सब है हमारे पास। बट वन थिंग जो मिसिंग है हमारे पास, सेंस। हमको सेंस नहीं है कि इन चीज़ों को एक्चुअली ग्राउंड रियलिटी पे लाना कैसा है। वी डोंट हैव सेंस टू इम्प्लीमेंट थिंग्स। तो जैसे उनको, और मैंने जब डिग किया तो कह रहे थे कि हमारे यहाँ इंडिया में वी नो हाउ टू अर्न डिग्रीज, हमको PhDs कैसे कमाना है, रिसर्च कैसे थियोरेटिकल करना है, बट
मेजॉरिटी ऑफ केसेस में हम लोग उसको ग्राउंड रियलिटी में लेके नहीं आते। जैसे आप देख सकते हो आज हम लोग कितने सारे डिग्रीज लोग लेके घूम रहे हैं, बट एक्चुअल कोई इम्प्लीमेंट करने को तैयार नहीं है। वैसे ही जब हम मशीन की बात करते हैं तो इंडियन डिज़ाइनर्स, इंडियन मशीन मैन्युफैक्चरर्स वो डिज़ाइन तो कर देते हैं, बट वो जो एक मैकेनिज्म होता है ना कि फीडबैक वाला, हाँ फीडबैक वाला, वो कभी ऐसे डिज़ाइनर सोचते नहीं है कि, या डिज़ाइनर बोलो या इंजीनियर बोलो, तो वो आके ऐसे लेते नहीं कि फीडबैक लें और क्या हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं मशीन्स के अंदर ट्रबल फ्री बनाने के लिए और यूज़र फ्रेंडली बनाने के लिए और दिक्कतें कम हो। ये जो मैकेनिज्म है ये हमारे यहाँ पे लैकिंग है, और इसकी वजह से ये हम लोग बोलते हैं कि एक्चुअली ये जो सेंस है ना कि हम लोग जब कोई चीज़ डिज़ाइन कर रहे हैं या कुछ चीज़ बना रहे हैं तो हमारे अंदर सेंस नहीं होता है कि हम उसको फिर से इनोवेट की बात करते हैं ना, इनोवेट करने की, तो इनोवेट करने का सेंस नहीं है कि हम मशीन्स तो हमने मार्केट में उतार दिया है, बट अब उसको नेक्स्ट लेवल पे कैसे लेके जाना है। थोड़ा समझा गया क्या मेन उनका इम्पोर्टेड लेने का इंटेंशन क्या रहता है, प्रेफर क्यों करते हो इम्पोर्टेड लेने का। वही रहेगा ना रिलायबल, रात को मुझे 2 बजे उठ के फ़ोन नहीं आना चाहिए। ऑफकोर्स कोई भी आदमी अपन कोई भी चीज़ खरीदने जाते हैं तो मेन पर्पज़ ऐसे होता है ना कि यार थोड़ा पैसा डाल रहा हूँ या थोड़ा एक्स्ट्रा जाए, बट जो चीज़ पर्पज़ सॉल्व करने के लिए हम ले रहे हैं वो सॉल्व ही नहीं हो रहा है और 4 दिक्कत क्रिएट कर रहा है, तो मैं क्यों पैसे डालू चलेगा। तो उनके बैड एक्सपीरियंसेस की वजह से वो लोग इम्पोर्टेड के ले जाते हैं, ऐसा कस्टमर बोलते हैं। या फिर हम लोग ऐसे बोल सकते हैं हम लोग शायद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते नहीं, बीइंग इंजीनियर हो, एज ए एम्प्लॉय हो या फिर एज ए इंजीनियर हो, ऐसे कुछ। ऑफकोर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ ये अभी ये भी नहीं है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ कंपनी का है, क्योंकि अगर कोई इंडियन कंपनी फेल मतलब हो रहा हम लोग है, ऐसे अभी हम लोग ये पॉइंट बोल रहे हैं कि इंडियन मेड का प्रॉब्लम ये ऐसे, ये इंडियन मेड मतलब कंपनी क्या है, ये लोगों से ना, एमडी हो एम्प्लॉय हो, तो मतलब हम ऐसे ब्लेम नहीं कर सकते ना कि हर एक कंपनी ऐसी ही है। इंडियन कंपनी का दिक्कत नहीं है, एक कोई भी कंपनी का ओनर का, कंपनी का एमडी का एक विजन अच्छा होता है कि हम लोग कोई भी कंपनी का क्रिएट कर रहा है, प्रोडक्ट क्रिएट कर रहा है, वो चाहता है कि मेरी कंपनी या मेरी कंपनी का प्रोडक्ट वर्ल्ड क्लास हो। प्रॉब्लम स्टार्ट होता है हर इंडिविजुअल से। अगर वो इंडिविजुअल सोचे कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये प्रोडक्ट मेरा है, अगर वहाँ से वो रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टार्ट होती है कि ओनरशिप लेना स्टार्ट करता है कि नहीं, मुझे अब मैंने ये चीज़ डिज़ाइन की है, ये चीज़ बनाई है मैंने या कस्टमर को बेची है, इसको अब नेक्स्ट लेवल पे लेके आने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। वो नहीं होता हमारे पास। हाँ, बस यही चीज़ मिसिंग। अगर हमने ये भी प्रोसेस लाया ना बीच में कि अब यहाँ आया, अब नेक्स्ट लेवल पे जाने के मुझे किससे बात करना चाहिए, एक्चुअल यूजर से बात करना चाहिए। कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। हाँ, तो कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट की जब ये जापानीज बात करते हैं, ये जापानीज करते क्या है, कुछ वर्ल्ड क्लास अपने से भारी है नहीं। ये है कि वो लोग कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट की बात करते, वो लोग बातचीत करते लोगों से कि इंप्रूवमेंट मतलब क्या लाना है, एक्चुअली इंप्रूवमेंट क्या लाना है। वो टॉक्स ही नहीं होता हमारे पास। मतलब आप बोल रहे हो कि जापानीज और जर्मन जो है वो लोग जो एटीट्यूड है उनका कंटिन्यूस प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन एंड सॉल्विंग वाला, और इंडिया का जो एटीट्यूड चलना है चलता है चलने दो वाला है कि एक बार मार्केट में प्रोडक्ट आ गया, जितना कमा लो, इम्प्रूव करने की जरूरत नहीं है। ये कंपनीज का नहीं होता है, ये इंडिविजुअल्स का होता है। इंडिविजुअल्स एम्प्लॉय का एटीट्यूड नहीं होता होंगे ऐसा, एक्चुअली उसके आगे सोचते नहीं वो लोग। मैंने डिज़ाइन कर दिया, कस्टमर यूज़ कर रहा है, और कस्टमर कैसे यूज़ कर रहा है, कस्टमर को क्या दिक्कतें आ रही हैं, वो सोचता नहीं है। और जो डिज़ाइनर ये भी सोचता नहीं है कि मैं और बेहतर प्रोडक्ट कैसे दे सकता हूँ, या मैंने जो डिज़ाइन किया है चीज़ वो सच में उस तरह यूज़ हो पा रहा है क्या, वो पर्पस सॉल्व कर रहा है क्या, वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है क्या। ये अगर ये भी चेंज आया ना, एक माइंडसेट, हाँ माइंडसेट, अप्रोच, वो भी चेंज है, माइंडसेट चेंज आया ना, अप्रोच चेंज आया, तभी भी बहुत फ़र्क पड़ेगा।